कोचिंग सेंटर में निश्चय ही कई तरह का टैलेंट है। ये एक अलग तरह का टैलेंट अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ, वो आपका हो गया सर, आपका हो गया सर। ठीक है सर। तो अभी सर रहमान सर से बहुत सारे यहाँ के बच्चे जो हैं जनरल की तैयारी करते हैं, वो बहुत लायक है रहमान सर को सुनने को। जैसा कि राजीव सर ने बताया कि इन्होंने फोटो डाला था तो बहुत बच्चे उत्सुक थे कि रहमान सर से मिलना है। तो सर प्लीज बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही संक्षेप में समय के अभाव को देखते हुए भारत माता की। एक बात मैं बता दूं कि जो मंच के संचालक थे, शिक्षक को बुलाते हैं, शिक्षक की भीड़ में रहते हैं और शिक्षक को कहते हैं कि बहुत ही संक्षिप्त में, और शिक्षक संक्षिप्त में चलना शुरू कर दिया तो पूरा विश्व संक्षिप्त हो जाएगा। ये बात तो मैं एक बात बता दूं कि नौबतपुर से मेरा बहुत ही पुराना संबंध है, याराना संबंध है, कहूँ तो कोई शक्ति नहीं होगी। और एक बात बोलूंगा, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, अगर लगेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बोल देना ज्यादा उचित है कि क्यों बीपी शुगर का पेशेंट बने हो जो वाली साल की उम्र में। यहाँ पर बहुत पहले से चाहे सुरेश रहा हो, चाहे साकेत रहा हो, चाहे दीपक सम्राट रहा हो, चाहे अभी शफीकुर रहमान हमारा मुसरा भाई भी है, वो यहाँ था अध्यक्ष रहा हो, तो यहाँ के से भैया सुनते थे कि नौबतपुर में बड़ी बदमाश लड़का है सर, बड़ी बदमाश लड़का है सर, और नौबतपुर में कुछ है ही नहीं। तो पता नहीं क्यों मन मस्तिष्क में बैठ गया था कि नौबतपुर में कुछ है ही नहीं। लेकिन इसके पहले वाले रिजल्ट में एक वर्दी में लड़का था सब इंस्पेक्टर, तो गुरुकुल का ही बच्चा है और एक बेटी भी थी गुरुकुल की। तो हम कहा कि ना, जिस जगह के बारे में कहा जा रहा था कि नौबतपुर में कुछ नहीं है, तो या तो कहने वाले को कंफ्यूजन था, ज्ञान की कमी थी, समझ की कमी थी, सोच की कमी थी। मैं तो कहूंगा कि जो कहीं नहीं है वह नौबतपुर में है, नौबतपुर है। मैं आप लाख संजीव कहिए, मैं जब तक पूरा बोलूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। इतना है रंगलीका की बड़ी दूर से तो नहीं, लेकिन अपने अपनों के बीच आए हैं। बहुत सारी बातें हो रही थी, कुछ बातें पढ़ाई लिखाई संबंधित। हमारे रतन भाई जब भी हम खिड़की से देखते हैं तो रतन भाई को जरूर देखते हैं, इनका फोटो के रूप में। सैल्यूट रतन भाई। डॉक्टर अली भैया को मैं बहुत बढ़िया जानता हूँ, इसके झाड़ मेरा छोटा भाई है, मुन्ना मेरा छोटा भाई है। विधायक जी के बारे में हम पहले से जानते भी हैं। एक बात हम बता दें आपको स्पष्ट से कि मैं भी एक पुलिस ऑफिसर का ही बेटा था, और हमारा भाई भी अभी आपको मोहनिया में एसडीपीओ के पद पर है। इसके बावजूद भी मैं 14 साल से घर से निष्कासित थी। मेरा मूल घर हुआ औरंगाबाद जिला में हसपुरा थाना में पीरू बंतारा जिसको कहा जाता है, और मैं बदरिया भूमियार की कोटी में आता था। उसके बाद पठान हुआ, अब पठान के बाद फिर मिल गया भूमियार में, तो पता ही नहीं चला कि अब क्या हुआ, लेकिन मिक्स वेजिटेबल हो गया, भारतीय हो गया। इस बात का मुझे गर्व है, भारतीय हूँ। भाई ने कहा कि धर्म की बात नहीं करते हैं, अरे धर्म की बात नहीं करते हैं, यही तो गलती काम करते हैं। जो धर्म की बात नहीं करता है वो गलत है, क्योंकि धर्म हमें जो चीज सिखाता है वह चीज का मतलब ही होता है। ये तमाम भीड़ जो है, इस भीड़ को अगर परिभाषित किया जाए तो कहा जा सकता है कि धर्म का पहला अध्याय है जो हम बना रहा है कि गुरु भी है, शिष्य भी है, और सब एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। जो छात्रों को उस उक्ति को दर्शाता है, जब भगवान और घोर अविनाश के बीच आपको वार्तालाप होती थी। मैंने जिंदगी की तमाम कष्ट को झेला है। जाति संप्रदाय बैकवर्ड फॉरवर्ड एससी एसटी हिंदू मुस्लिम के द्वंद्व को तोड़ते हुए मेरी बेटी अभी आई थी बैडमिंटन खेल लिए, अदम्य अदिति उसका नाम है। मेरा बेटा अभिज्ञान अर्जित है, मेरी पत्नी अमीना कुमारी है। मैं मुद्दुर रहमान खान था, डॉक्टर रहमान खान हुआ, लेकिन 2007 में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा मुझे गुरु की उपाधि मिली, और तब से मैं गुरु रहमान के नाम से जाना जा रहा हूँ। और एक बात बता दूं कि इस पटना की सरजमी पर पाठ्यक्रम से मैं पढ़ा रहा हूँ,
भाई आया हो, जो भी आया हो, ये लोग जब मैं पढ़ाना शुरू किया होगा तो ये लोग निश्चित रूप से बच्चे होंगे, लड़ते घूमते होंगे, इसमें कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना तय है कि इसके झा हो, गुरु रहमान हो, मुन्ना हो, रतन भाई हो या डॉक्टर अली हो, इन लोगों के आने से पटना की सरजमी पर शिक्षा के क्षेत्र में एक जबरदस्त क्रांति हुई है। उस क्रांति को मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने देखा है ताड़ी बेचने वाले बच्चे को ऑफिसर बनते हुए, मैंने देखा है सब्जी बेचने वाली संगीता रानी को एसडीपीओ बनते हुए, मैंने देखा है मीनू कुमारी झा को आईपीएस बनते हुए, मैंने चंदन कुशवाहा को आईपीएस बनते हुए देखा है। यानी ये देखा है कि जिसने बम पिस्तौल बारूद की जगह पर कलम की बात की है, क्रांति लाने में वही सफल हुआ है, क्योंकि कलम ही एक बात आधार है जो क्रांति ला सकती है। इस नौबतपुर के सरजमी पर मैं तमाम नौबतपुर वासियों को एक बात बता के जा रहा हूँ। इस बात को याद रखिएगा कि अगर तकदीर बदलना चाहते हो, तस्वीर बदलना चाहते हो, तो इंसान बनो, भारतीय बनो, और याद रखो कि कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। और जो कलम उठाएगा सुमन बनेगा, तो उसके साथ और बच्चा था वो बनेगा, उस तरह का लोग सफल। देखो जिंदगी एक अद्भुत पल है। इस जिंदगी में मैंने पेपर बांटा है, पोस्टर साटा है, पैम्पलेट बांटा है दूसरे कोचिंग का। हनुमान मंदिर के पास बैठकर 8:30 बजे 1.5 महीना मैंने भिक्षा में सब्जी की खाना खाया है मैंने। इसके बावजूद कि मेरा बाप भी यही इंस्पेक्टर था और मेरा भाई भी यही इंस्पेक्टर था, क्योंकि मुझे जात, धर्म, संप्रदाय, एससी, एसटी, हिंदू, मुस्लिम देख के नहीं, एक इंसान से मोहब्बत हो गई थी। और इंसान से जब मोहब्बत हो जाए तो मुझे लगता है कि उस मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती, कोई दीवार नहीं होती। और यही कारण है कि मैं विश्व का प्रथम व्यक्ति हूँ कि जो खुद मुसलमान सोकड़ है, उसकी बेटी और बेटा भी हिंदू है, जो अद्भुत कहानी है, पूरे गूगल में ढूंढ लीजिए। एक बात और बता दूं मैं कि आज आप लोग कोवैक्सीन लगवाते होंगे बड़ी शौक से, लाइन में लग के कोवैक्सीन लगवाते होंगे, लाइन में लग के लगवाते होंगे। एक समय था कि कोवैक्सीन का ट्रायल लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी जब वैक्सीन बन गया तभी ट्रायल इंजेक्शन लिए। उस कोवैक्सीन का ट्रायल लेने वाला भारत का 2 व्यक्ति है। एक अनिल विज थे जो संक्रमित हो गए, और दूसरा गुरु रहमान है जो पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल लिया था। बहुत डांट भी सुने थे, और फिर उनको मैं बाबूजी कहता हूँ, उनसे डांट सुना था मैंने। एपन की डॉक्टर सीपी ठाकुर ने डांट सुना था, तो अभ्यरण बाबूजी का तो बात हमको उतना की नहीं लगा। लेकिन जब डॉक्टर सीपी ठाकुर ने कहा कि तुम ही सबसे ज्यादा इंजेक्शन ले लिया, जानता नहीं जहर से हम लगे बाबूजी अब यस मान हानि जीवन मृत्यु, अब तो ले लिए, निकाल सकते नहीं है, इसलिए चल के देखिए और आज सफल। दूसरी बात बता दूं कि मैं विश्व का प्रथम सोकड़ मुसलमान हूं। मुसलमान लोगों को सोकड़ ही कहते हैं कि मैंने दधीची देवदान समिति के तहत मरणोपरांत अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है। ये करने की जरूरत है, क्योंकि एक इंसान मरने के बाद 8 आदमी को नई जिंदगी दे सकता है, किसी को आंख दे सकता है, किसी को लिवर दे सकता है। लोग जानते हो, साइंस वाले सर लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मैंने अपना संपूर्ण शरीर दान किया है। ये छोड़िए, मेरे व्यक्तिगत उपलब्धि की चर्चा करने में नहीं आया हूँ, लेकिन आज नौबतपुर की सरजमी पर आकर जो गर्व के पल का और आश्चर्य तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जहाँ छोटे छोटे बच्चे हो, जवान बच्चे हो, वहाँ कोई चीज आश्चर्य नहीं होता है, हर चीज पूरा का पूरा सफल ही होता है। इस बात पर मुझे विश्वास है कि आज इस सरजमी पर इतने बच्चे और बच्चियां इकट्ठा हुए हैं, वो भी पढ़ाई के लिए। निश्चित रूप से आज के बाद नौबतपुर के प्रति मेरे दिमाग में जो भी जिसने जो भी भरा हो, लेकिन आज इस क्विज प्रतियोगिता के मंच से मैं नौबतपुर को ग्रेट के साथ नमन करते हुए यहाँ जा रहा हूँ, और यह वादा कर रहा हूँ कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी जगह पर कभी भी जरूरत पड़े गुरु रहमान की, दिन में, रात में, दोपहर में, कभी भी, तो गुरु रहमान आपके लिए तैयार है और तैयार रहेगा।
दूसरी बात बता दूं कि एक बहुत बड़ी समस्या है, डॉक्टर साहब भी कोई आप थे, आप हैं डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी समस्या है कि ब्लड की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। ऑपरेशन थिएटर में घुसा देगा पेशेंट को, आप डॉक्टर बुरा मत मानिएगा, आप जिंदा आदमी डॉक्टर है, हम मरे हुए आदमी डॉक्टर है, दोनों आदमी डॉक्टर हैं। ऑपरेशन थिएटर में घुसाने के बाद 3 यूनिट लाओ, 4 यूनिट लाओ, 6 यूनिट लाओ, पेशेंट को मारा। भगवान न करे किसी की जरूरत पड़े, लेकिन भगवान ना भी करेगा तो भी जरूरत पड़ती है। कभी भी किसी भी समय 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, या जब भी समय हो, किसी भी इंसान होना चाहिए। किसी भी ग्रुप के ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो आप एक आवाज गुरु रहमान और एक आवाज मन्ना को जरूर दीजिएगा, हम आपके साथ रहेंगे पूरे मजबूती के साथ। दूसरी बात मैं बता दूं कि कल का वो रहमान जो पेपर बांट रहा था, आज 10-10 IPS उसके पैर छूते हैं, 11-11 DM उसके पैर छूते हैं, वीडियो DSP और दरोगा इंस्पेक्टर की गणना मेरे लिस्ट में नहीं है, क्योंकि इतने हैं कि मैं गिन नहीं सकता। तो इसका एकमात्र कारण रहा कि मैंने हर समस्या को, हर संकट को झेलने के क्रम में जिस चीज को आधार बनाया वो आधार था कलम। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के विश्वविद्यालय से हूँ, विद्यापीठ से हूँ, इसलिए हिंदू मुस्लिम की परिभाषा मुझे नहीं आती, लेकिन भारतीयता की परिभाषा मुझे जरूर आती है। और भारत के लिए मरना, भारत के लिए मार देना मेरे एक बस की चीज है और एक हाथ की चीज है, मैं कभी भी नहीं आऊंगा। मैं एक बात और बताऊंगा आपको भी, हम साइंस के सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जिस भी बच्चे का या बच्ची के पास, बच्चियों को लोग तो अरे लड़की सुन तुम लोग को सलाह अद्भुत संगम है ये कि 35% आरक्षण अलग से मिल गया है। इस परिस्थिति में अगर नीट में मिल गया रहता ना, नीट में इस परिस्थिति में अगर आप लोग कुछ नहीं करती है तो गंगा में कूदिएगा मत, पूछ के कूदिएगा। कभी भी किसी भी बच्चे और बच्ची को आवश्यकता होती है कलर से कलेक्टर और सिपाही से इसमें बनने के लिए। अगर गरीब हो, अनाथ हो, असहाय हो, दिव्यांग हो, ट्रांसजेंडर हो, या शहीद के परिवार का हो जिसका पति, भाई या कोई भी शहीद हुआ हो, या बॉर्डर पर रहने वाले सैनिकों की पत्नी हो, भाई हो या बेटा हो, वो अदम्य गुरुकुल में मुन्ना भाई से मिलकर, हमसे मिलकर 11 रुपए में पढ़ते आता था, पढ़ रहा है और भविष्य में भी पढ़ता रहेगा। ये वचन दे रहे हैं नौबत के फील्ड में भी मैं ये वचन देके जा रहा हूँ। स्पष्ट रूप से बताते हैं जिंदगी कुछ नहीं, जवानी में सबको लगता है कि जवान है, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं होता है कि सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह होती है। तो आज जो तुम्हारी उम्र है, इस उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव में एक समय ऐसा आएगा कि तुम इस युवा अवस्था को समाप्त करोगे और उत्तरदायित्व के बोझ चले जाओगे, जहाँ यजुर्वेद और आपस्तंभ के गृह सूत्र में कहा गया है स्वयं के प्रति, समाज के, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो क्रियाओं को संचालित करने का उत्तरदायित्व तुम्हारे कंधे पर भी आएगा। और इसके लिए जरूरी है कि चाहे एक रोटी खाइए या मत खाइए, जरूरत पड़े तो रहमान के जैसा जाकर किसी मंदिर के पास बैठकर खाइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर तकदीर बदलना चाहते हो तो याद रखना, कलम का साथ मत छोड़ना, कलम का साथ मत छोड़ना, कलम का साथ मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। यहाँ के थाना प्रभारी जो है पहले विदेश में रहते थे, वैकेंसी देने के लिए बुलाया गया, दीपक सम्राट पहले जो था वो आपको RPSL में कांस्टेबल था, सुदेश कांस्टेबल था, वे सारे लोग पढ़ के ऑफिसर बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से माँ सरस्वती में बहुत शक्ति है, और सरस्वती जिसके पास होती है, लक्ष्मी और सरस्वती सगी बहन है, अगर बहुत नहीं देगी तो भूखे मरने भी नहीं देगी। क्या गलत बोल रहे हैं रतन भाई, गलत बोल रहे हैं, भूखे मरने भी नहीं देगी। इसलिए सरस्वती अपनाओ, लक्ष्मी और दुर्गा स्वयं तुम्हारे सामने आके बात करेंगे। सरस्वती अपनाओ, कलम उठाओ, कलम उठाने का वक्त है, हथियार उठाने का नहीं। मध्यकालीन भारत नहीं है,
कि यही एक माध्यम है जिस माध्यम के बल पर चलकर तुम सर्वोच्च को प्राप्त कर सकते हो। जैसा सुमन जैसा लड़का आज प्राप्त किया। मेरे दोस्तों, बहुत संक्षिप्त में बोलने के लिए बोले थे, मास्टर है क्या करा, कोई बात नहीं है भाई, हमारा बोलने में तो जो बात मन में बात और फर्दर ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, पढ़िएगा पढ़िएगा पढ़िएगा। और मैं बहुत जल्द अदम्य जी गुरुकुल का निर्माण कर रहा हूँ, जो कि अजय देवगन का नाम ले रहे थे। मेरी बायोपिक आ रही है, आज मेरा भूमिका अजय देवगन ही निभा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं बोलूंगा कि अजय देवगन आपको नौबतपुर में बहुत याद करता है। एक बार चलिए दर्शन भी कर लीजिए। तो अगर ईश्वर ने चाहा, मां सरस्वती ने चाहा, बजरंगबली ने चाहा, तो इस कोई प्रोग्राम में 2 मिनट नहीं सही हम अपने बायोपिक गुरु रहमान एंड अनटोल्ड स्टोरी ऑफ गुरु रहमान के कलाकारों को, जिसमें अजय देवगन भी शामिल नहीं है, आपके मंच पर उतार दूंगा। ये वचन देके जा रहा हूँ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दीदार की तमन्ना होगा, दीदार मतलब देखने की तमन्ना, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखना, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है, सरकती जरूर है, सरकती। बस याद रखिएगा कि जिंदगी की जंग को जीतने का एकमात्र हथियार कलम है। इसके साथ है रतन भाई हैं, डॉक्टर अली हैं, गुप्ता जी थे, सिंह जी हैं, मैं हूँ, तमाम शिक्षक लोग जो दुकानदार नहीं हैं, हम लोग आपके साथ एक कहिए कि दीवार बनकर खड़े रहेंगे, हर पल पर खड़े रहेंगे, जब तक सांस चलती रहेगी तब तक खड़े रहेंगे। शर्त यही है कि आप कलम उठाइए और कलम के बल पर तकदीर भी बदलिए, तस्वीर भी बदलिए। और बिहार की जो छवि बिगड़ी है इन दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में, उसको सुधारने का दायित्व भी आपके ऊपर है। क्योंकि यह मत भूलिएगा कि 14वीं शताब्दी में एक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था, वो भी आपके इसी मगध की सरजमीन पटना का ही था, नौबतपुर भी पटना का ही है। एक चंद्रगुप्त मौर्य था, एक चाणक्य था। आज तो हर जगह चंद्रगुप्त मौर्य और हर जगह चाणक्य नजर आ रहे हैं। तो क्यों नहीं हम बदले परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद और महाजनपद से साम्राज्य निर्माण की आधारशिला रखे। और उसकी आधारशिला रखने का उम्र न तो रतन का है, न रामान का है, न इसके झा का है। उसकी आधारशिला रखने की उम्र आप अबोध बच्चों और बच्चियों में है। तो भारत की तकदीर को बदल दीजिएगा, भारत की तस्वीर को बदल दीजिएगा। और ऐसे जो पढ़ गया कामयाब हुआ है, और जो कामयाब हो गया वो भारत माता का संतान खुद हो जाता है। क्योंकि सिस्टम को सुधारे बिना अब कुछ भी सुधारना संभव नहीं है। और सिस्टम को सुधारने के लिए जरूरी है सिस्टम में घुसना, और सिस्टम में घुसने के लिए जरूरी है कलम को हथियार के रूप में उठाना, कलम को हथियार के रूप में उठाना। बस एक थोड़ी सी लास्ट लाइन बोलेंगे, बहुत प्रोग्राम है कि सुनते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाती है। मेरी उड़ गई थी भाई, इसलिए अनुभव बता रहा हूं। सुनते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी इश्क करा दे, मुझे नींद बहुत आती है। तो आप एक बार पढ़ाई से इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए और कहिए हाँ हमें तुमसे मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। कदम न उमड़ी खुदा का मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, अपनी हिम्मत न हारे। विजय भवा, विजय भवा, विजय भवा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो याद है, याद रहेगा, जो मैं बोल देना चाह रहा हूँ, बोल दे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जीते जी रक्तदान, मरने के बाद दे जान, आमदान, चक्षुदान के पीछे मत हटिएगा। आपसे ही देश है, आपसे ही देश है, और देश को सुधारने के लिए आपको आना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना कुछ कर दिया कि बाकी कुछ रहा नहीं है कहने को। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एसके झा भी बच्चों को 2 आशीर्वचन के रूप में दे, गाइडेंस के रूप में। सर बहुत संक्षिप्त में, चूंकि हमारा कार्यक्रम अभी लंबा है। सबसे पहले तो नौबतपुर वासियों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और
अच्छा देखने में लग रहा है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी फिल्म कलाकार के लिए यहाँ सबों को बुलाया गया है। ना यहाँ पवन सिंह आए हैं, ना अक्षरा आई है, ना खेसारी लाल यादव आए। यहाँ लोग एक गुरु के सम्मान में बैठे हुए हैं, इसलिए गुरुओं के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और ये जो ताली की गूंज है, ये नए बदलाव की ओर अग्रसर हो रही है। रतन सर का नाम ही हम सुने थे, आज साक्षात दर्शन हो गया। एक बार रतन सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। जब हम लोग पढ़ा करते थे तब ये पढ़ाया करते थे, इन लोगों से हम बहुत जूनियर हैं, लेकिन हम इन जैसे शिक्षकों का आदर करते हैं और करते रहेंगे। बस कुछ शब्दों में हम अपनी बातों को विराम देंगे। मेरे दोस्त, एक लाइन की बात है, कलम से क्रांति। सभी शिक्षकों का एक ही नारा है, कलम उठाइए, हिम्मत दिखाइए। आप विश्वास कीजिए, कोई मंगल ग्रह से नहीं आया है, चाहे वो हमारे बीच कोई भी बंदा हो, चाहे सर है या हम हैं। हिंदू मुस्लिम की परिभाषा मुझे नहीं आती, लेकिन भारतीयता की परिभाषा मुझे जरूर आती है। और भारत के लिए मरना, भारत के लिए मार देना मेरे एक बस की चीज है और एक हाथ की चीज है। मैं कभी भी नहीं आऊंगा। मैं एक बात और बताऊंगा आपको कि हम साइंस के सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जिस भी बच्चे का या बच्ची के पास, बच्चियों को लोग तो अरे लड़की सुन तुम लोग चला अद्भुत संगम है ये कि 35% आरक्षण अलग से मिल गया है। इस परिस्थिति में अगर नीट में मिल गया रतन आई ना, नीट में इस परिस्थिति में अगर आप लोग कुछ नहीं करती है तो गंगा में कूदिएगा मत पूछ के कूदिएगा। कभी भी किसी भी बच्चे और बच्ची को आवश्यकता होती है कलर से कलेक्टर और सिपाही से बनने के लिए। अगर गरीब हो, अनाथ हो, असहाय हो, दिव्यांग हो, ट्रांसजेंडर हो या शहीद के परिवार का हो, जिसका पति, भाई या कोई भी शहीद हुआ हो, या बॉर्डर पर रहने वाले सैनिकों की पत्नी हो, भाई हो या बेटा हो, वो अदम्य गुरुकुल में मुन्ना भाई से मिलकर, हमसे मिलकर 11 रुपए में पढ़ते आता था, पढ़ रहा है और भविष्य में भी पढ़ता रहेगा। ये वचन दे रहे हैं। नौबत फिल्म में भी मैं ये वचन देके जा रहा हूँ और स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, जिंदगी कुछ नहीं है। जवानी में सबको लगता है कि जवान है, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं होता है कि सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह होती है। तो आज जो तुम्हारी उम्र है, इस उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव में एक समय ऐसा आएगा कि तुम इस युवा अवस्था को समाप्त करोगे और उत्तरदायित्व के बोझ चले जाओगे, जहाँ यजुर्वेद और आपस्तंभ के गृह सूत्र में कहा गया है, स्वयं के प्रति, समाज के, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो क्रियाओं को संचालित करने का उत्तरदायित्व तुम्हारे कंधे पर भी आएगा। और इसके लिए जरूरी है कि चाहे एक रोटी खाइए या मत खाइए, जरूरत पड़े तो रहमान के जैसा जाकर किसी मंदिर के पास बैठकर खाइए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर तकदीर बदलना चाहते हो तो याद रखना, कलम का साथ मत छोड़ना, कलम का साथ मत छोड़ना, कलम का साथ मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। यहाँ के थाना प्रभारी जो है, पहले विदेश में रहते थे, वैकेंसी के लिए बुलाया गया। दीपक सम्राट पहले जो था वो आपको आरपीएसएफ में कांस्टेबल था, सुदेह कांस्टेबल था। वे सारे लोग पढ़ के ऑफिसर बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से माँ सरस्वती में बहुत शक्ति है, और सरस्वती जिसके पास होती है, लक्ष्मी और सरस्वती सगी बहन है। अगर बहुत नहीं देगी तो भूखे मरने भी नहीं देगी। क्या गलत बोल रहे हैं रतन भाई, गलत बोल रहे हैं, भूखे मरने भी नहीं देगी। इसलिए सरस्वती अपनाओ, लक्ष्मी और दुर्गा स्वयं तुम्हारे सामने आके बात करेंगे। सरस्वती अपनाओ, कलम उठाओ, कलम उठाने का वक्त है, हथियार उठाने का नहीं। मध्यकालीन भारत नहीं है, यह आधुनिक भारत है, और इस आधुनिक भारत में अपनी तकदीर बदलना चाह रहे हो तो कलम उठाओ, कलम उठाओ, कलम उठाओ। यही माध्यम है जिस माध्यम के बल पर चलकर तुम सर्वोच्च को प्राप्त कर सकते हो। इस सुमन जैसा लड़का आज प्राप्त किया है। मेरे दोस्तों, बहुत संक्षिप्त में बोलने के लिए बोले थे, मास्टर है क्या करा, कोई बात नहीं है भाई, हमारा बोलने में तो बात में बात और फर्दर ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, पढ़िएगा, पढ़िएगा, पढ़िएगा।
पढ़िएगा। और मैं बहुत जल्द अदम्या जी गुरुकुल का निर्माण कर रहा हूँ, जो कि अजय देवगन का नाम ले रहे थे। मेरी बायोपिक आ रही है, आज मेरा भूमिका अजय देवगन ही निभा रहा है, तो निश्चित रूप से मैं बोलूंगा कि अजय देवगन आपको नौबतपुर में बहुत याद करता है, तो एक बार चलिए दर्शन भी कर लीजिए। तो अगर ईश्वर ने चाहा, मां सरस्वती ने चाहा, बजरंगबली ने चाहा, तो इस कोई प्रोग्राम में 2 मिनट नहीं सही हम अपने बायोपिक गुरु रहमान एंड अनटोल्ड स्टोरी ऑफ गुरु रहमान के कलाकारों को, जिसमें अजय देवगन भी शामिल नहीं है, आपके मंच पर उतार दूंगा। ये वचन देके जा रहा हूँ, और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दीदार की तमन्ना होगा, दीदार मतलब देखने की तमन्ना, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखना, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है, सरकती जरूर है, सरकती। बस याद रखिएगा कि जिंदगी की जंग को जीतने का एकमात्र हथियार कलम है। इसके साथ है रतन भाई हैं, डॉक्टर अली हैं, गुप्ता जी थे, सिंह जी हैं, मैं हूँ, तमाम शिक्षक लोग जो दुकानदार नहीं हैं, हम लोग आपके साथ एक कहिए कि दीवार बनकर खड़े रहेंगे, हर पल पर खड़े रहेंगे, जब तक सांस चलती रहेगी तब तक खड़े रहेंगे। सर यही है कि आप कलम उठाइए और कलम के बल पर तकदीर भी बदलिए, तस्वीर भी बदलिए, और बिहार की जो छवि बिगड़ी है इन दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में, उसको सुधारने का दायित्व भी आपके ऊपर है। क्योंकि यह मत भूलिएगा कि 14वीं शताब्दी में एक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था, वो भी आपके इसी मगध की सरजमीन पटना का ही था, नौबतपुर भी पटना का ही है। एक चंद्रगुप्त मौर्य था, एक चाणक्य था। आज तो हर जगह चंद्रगुप्त मौर्य और हर जगह चाणक्य नजर आ रहा है। तो क्यों नहीं हम बदले परिवार में ग्राम, ग्राम से जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, और महाजनपद से साम्राज्य निर्माण की आधारशिला रखे, और उसकी आधारशिला रखने का उम्र न तो रतन का है, न रहमान का है, न इसके साथ का है। उसकी आधारशिला रखने की उम्र आप अबोध बच्चों और बच्चियों में है। तो भारत की तकदीर को बदल दीजिएगा, भारत की तस्वीर को बदल दीजिएगा, और ऐसे जो पढ़ गया कामयाब हुआ है, और जो कामयाब हो गया वो भारत माता का संतान खुद हो जाता है। क्योंकि सिस्टम को सुधारे बिना अब कुछ भी सुधारना संभव नहीं है, और सिस्टम को सुधारने के लिए जरूरी है सिस्टम में घुसना, और सिस्टम में घुसने के लिए जरूरी है कलम को हथियार के रूप में उठाना, कलम को हथियार के रूप में उठाना। बस एक थोड़ी सी लास्ट लाइन बोलेंगे, बहुत प्रोग्राम है कि सुनते ही इश्क में नींद उड़ जाती है। मेरी उड़ गई थी भाई, इसलिए अनुभव बता रहा हूं। सुनते ही इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी इश्क करा दो, मुझे नींद बहुत आती है। तो आप एक बार पढ़ाई से इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, और कहिए हाँ हमें तुमसे मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। कदम न उंगली खुदा का मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, अपनी हिम्मत न हारे। विजय भवा, विजय भवा, विजय भवा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो याद रहेगा, जो मैं बोल देना चाह रहा हूँ, बोल दे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जीते जी रक्तदान, मरने के बाद दे जान, आमदान, चक्षुदान के पीछे मत हटिएगा। आपसे ही देश है, आपसे ही देश है, और देश को सुधारने के लिए आपको आना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना कुछ कर दिया कि बाकी कुछ रहा नहीं है कहने को, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एसके झा साहब भी बच्चों को दोस्त आशीर्वचन के रूप में दे, गाइडेंस के रूप में। सर बहुत संक्षिप्त में, चूंकि हमारा कार्यक्रम अभी लंबा है। सबसे पहले तो नौबतपुर वासियों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और बड़ा अच्छा देखने में लग रहा है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी फिल्म कलाकार के लिए यहाँ सबों को बुलाया गया है। ना यहाँ पवन सिंह आए हैं, ना अक्षरा आई है, ना खेसारी लाल यादव आए हैं। यहाँ लोग एक गुरु के सम्मान में बैठे हुए हैं, इसलिए गुरुओं के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए।
और ये जो ताली की गूंज है ये नए बदलाव की ओर अग्रसर हो रही है। रतन सर का नाम ही हम सुने थे, आज साक्षात दर्शन हो गया। एक बार रतन सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। जब हम लोग पढ़ा करते थे तब ये पढ़ाया करते थे। इन लोगों से हम बहुत जूनियर हैं, लेकिन हम इन जैसे शिक्षकों का आदर करते हैं और करते रहेंगे। बस कुछ शब्दों में हम अपनी बातों को विराम देंगे। मेरे दोस्त, एक लाइन की बात है, कलम से क्रांति। सभी शिक्षकों का एक ही नारा है, कलम उठाइए, हिम्मत दिखाइए। आप विश्वास कीजिए, कोई मंगल ग्रह से नहीं आया है। चाहे वो हमारे बीच कोई भी बंदा हो, चाहे सर है या हम हैं, या पटना में बच्चा पढ़ता है, हम लोग हर दिन पटने में रहते हैं। बच्चे गांव में भी पढ़ रहे हैं। आज तो मोबाइल को लोग हथियार बनाकर चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अभी मोबाइल पे पढ़ रहे होंगे। कितने लोग मोबाइल से जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं? जो नहीं पढ़ रहे हैं, आप गांव में रह के भी मोबाइल से जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। आप खूब मन लगा के पढ़िए और उम्मीद करेंगे कि आप एक दिन अपने नौबतपुर का नाम ऐसे ही रोशन कीजिएगा, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के और बीपीएससी ज्वाइन करके। बाकी सब गुरुजी ने कह ही दिया है, तो हम एक बार बस यही कहेंगे कि आप लोग जो माहौल बनाए हुए नौबतपुर में, इन लोगों को एक बार, इन लोगों के लिए जोरदार ताली हो जाए। इसलिए कि लोगों को, हम जब आ रहे थे तो हमको लगा सर कि नौबतपुर है तो क्या होगा, 10-20 को आदमी होगा, चलो फिर भी चलते हैं। क्योंकि शिक्षा के माहौल में आजकल कौन आना चाहता है? किसके पास उतना टाइम है 4 घंटा बैठ के ये प्रवचन सुने? लोग इसको प्रवचने कहते हैं। लेकिन चला आज आए तो मेरा दिल गदगद हो गया कि लोग शिक्षित होना चाहते हैं। लोग अब बुराइयों का विरोध करना चाहते हैं। लोग अच्छाई की ओर अग्रसर हो। एक स्टेज आया जब मोबाइल हमारे पास आया, नया जब लोगों के पास जियो का फोन आने लगा, लोग एक अलग दुनिया में जाने लगे। लेकिन फिर से लोग लौट आए। ये महफिल आज ये बता रही है कि लोग मोबाइल की दुनिया से, गंदी दुनिया से फिर लौट आए और फिर हमारा देश एक नई विचारधारा की ओर जाएगा। और इसमें इन जैसे लोगों का योगदान है। हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही सबको आगे बढ़ाते रहिए और हमारा साथ, आपका साथ, तभी हम बिहार को आगे बढ़ा पाएंगे। इसी बात वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और सबसे आग्रह करूंगा कि आप इस मुहिम में जुड़कर हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी 2 शब्द कहना है। सारी बातें तो हो गई है। जय हिंद। सबसे पहले इस माहौल को देखने के बाद सही में मन गदगद हो गया है। इस गवर्नमेंट को लाने के लिए जो टैलेंट ओपन क्विज का प्रारंभ बहुत पहले कर दिया गया था, जो 21वां संस्करण है, तो सबसे पहले तो इनके टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से इस माहौल को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि विद्या की देवी की साधना बदन को खोकर करना पड़ता है, प्रमाणित कर दिया आप लोगों ने। और मंजिल पाने की जुनून आंखों से लहू बनकर टपकता है। इससे पहले कि वक्त तुम्हें बदले, वक्त को आप बदल दीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके। जो अपना संस्थान टैलेंट ओपन क्विज कॉन्टेस्ट के तमाम शिक्षकों को, रतन भाई आप तो खुद इंप्लीमेंटेड हो जाते हैं, हम लोग पूर्ण हो गई नहीं है। तो जवानगढ़ के तमाम शिक्षकों को ये मैं कह रहा हूँ, कभी भी किसी भी समय किसी तरह की जरूरत हो तो मैं हूँ, इसके जाऊँ, मुन्ना भाई हो, कभी भी हैं, आपके साथ थे और साथ रहेंगे। और मेरी कोई आवश्यकता पड़े, किसी दिन क्लास लेने के लिए, साइंस तो हम पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन किसी चीज की क्लास लेने के लिए तो मैं आ जाऊंगा। और रतन भाई जिसको मेडिकल डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, उसके बाद वो IAS बनना चाहता है तो मेरे पास आएगा 11 रुपए में IAS बना देंगे। क्योंकि आज तक जिसके माथे पर मैंने लिखा है गलत नहीं हुआ है, कभी गलत नहीं होगा। लव यू अगेन, लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए और जल्दी क्विज को आगे बढ़ाते हुए अच्छा अभी हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे यहाँ उपस्थित हैं पूछता है बिहार यूट्यूब न्यूज चैनल के ज्योत प्रकाश इनका भी अभिनंदन है। हमारे साथ उपस्थित हैं VCSM संस्था के डायरेक्टर श्री मनोज कुमार सर, आपका भी अभिनंदन है। और अब बारी है उन प्रतिभागियों को सम्मानित करने की जिनका सफर सेमीफाइनल राउंड के आगे नहीं बढ़ पाया है, वो फाइनल में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे प्रतिभागियों को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा
राजीव सर कृपया सहयोग करेंगे संचालित करने के लिए। तो मैं उन प्रतिभागियों को सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर जानवी सिंह। डॉक्टर जानवी सिंह मैडम से रिक्वेस्ट है कि कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। मैडम नौबतपुर में कुमार नर्सिंग होम में कार्यरत हैं। इन्होंने MBBS MS और OBS किया है। मैडम गायनिकोलॉजिस्ट हैं। साथ में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अजय कुमार सर, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। ये जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल पटना में कार्यरत है। तो सर आपसे भी अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएंगे। और जिन दो प्रतिभागियों का सफर यही समाप्त होता है, तालियों से उनका अभिनंदन भी जरूर करेंगे। तो वे हैं अमृता कुमारी। अमृता कुमारी, आपसे अनुरोध है वे जल्दी जल्दी मंच पर आएंगे। अमृता कुमारी, इन्होंने 250 अंक अर्जित किए हैं। दूसरे हैं राजकुमार गुप्ता, इन्होंने भी 500 अंक अर्जित किए हैं। तो इन दो प्रतिभागियों का सफर यही समाप्त होता है। राजकुमार एक बार 5 के विनर भी हो चुके हैं। तो तालियों से इनका उत्साह जरूर बढ़ाएंगे। कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई जिसके कारण इनका सफर यही समाप्त होता है। सर आप तो पहली बार आए हैं, जल्दी जल्दी दूसरा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पिछले बार भी आने का मौका मिला था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया था। मैं इस कोचिंग को लास्ट 10 साल से जानता हूँ। मुझे सबसे पहले इस कोचिंग का स्टूडेंट के रूप में मिली थी डॉक्टर चंद्रमाला सौरिया मैम, जो हमारे सीनियर रह चुके हैं हमारे कॉलेज से। और इसके बाद सेकेंड स्टूडेंट के रूप में देखे थे मिस्टर मनीष कुमार को। जब मनीष कुमार मिले तो ऐसे ही बातचीत हुई। तो उस समय मनीष से मिला, मनीष को ऐसे ही पूछताछ हुई का क्या स्कोरिंग रह गया क्लास 12 में। तो इसने बोला 90 प्लस। तो मैं एक बार सोचा 90 प्लस, ऊपर से नीचे तक उसे देखा, तब पता चला कि हाँ, टैलेंट कोचिंग सेंटर सच में एक टैलेंट कोचिंग सेंटर है। थैंक यू। बात जल्दी जल्दी रखेंगे तो इसके बाद थैंक यू। फिजिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आई एम प्रेक्टिसिंग कुमार नर्सिंग। बच्चों, आज आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 31 कांग्रेस से पहले मैंने सोचा कि छोटे पैमाने पर होगा, पर इस चीज़ को मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़े पैमाने पे कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इतने एंथुसियास्टिक बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हैं प्रतिभागी के रूप में। और डेफिनेटली वो एक भी बच्चा जरूर होगा जो यहाँ का विनर होगा। बच्चों, सभी यहाँ पे बहुत महान शिक्षक आए हैं आप सबके बीच में। हर फील्ड के हैं, हर फील्ड के नॉलेज रखते बच्चों। आज मैं आपसे अपने फील्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दूँगी, ठीक है बच्चों? देखो, ऐसा है कि मैं एक मेडिकल फील्ड से हूँ, ठीक है बच्चों? आप सबको भी पता है कि मेडिकल फील्ड में एक सीट को सिक्योर करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। और स्पेशल बच्चों बोल दूँ, जनरल कैटेगरी से तो और ही ज़्यादा, क्योंकि रिजर्वेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतना रिजर्वेशन है, जनरल कैटेगरी के लिए ओपन सीट्स होती है। और अगर आप MBBS में भी पार्ट लेना है बच्चों, तो मैं जरूर ये कहूँगी कि कभी भी अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना है बच्चों, तो अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को ऐसा बनाओ कि आपका 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। आप ऑर्गेनाइज में काम करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खेलो नहीं, आप कूदो नहीं, आप हर काम करो, पर
अगर आपका पढ़ने का समय है तो भाड़ में जाए आपके दोस्त, भाड़ में जाए आपके रिलेटिव, भाड़ में जाए फंक्शन, कुछ मैटर नहीं करता बच्चों। जब तुम इस चीज को अचीव कर लोगे, जिस दिन तुम डॉक्टर बन जाओगे, जिस दिन तुम MBBS में एडमिशन ले लोगे, उस दिन वो पल तुम्हारे लिए, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, तुम्हारे शिक्षकों के लिए, समझ रहे हो बच्चों, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? बेटा मैंने भी इसी तरीके से मेहनत की है, मैंने भी मेहनत की थी बचपन से। घर वाले देखिए बच्चों, हमारे यहाँ पे जैसे आप कहोगे कि जब पेरेंट्स होते हैं तो बोलोगे कि मुझे पिताजी फैशन डिजाइनर बनना है, पिताजी कहेंगे ये कोई ब्रांच होती है, ये क्या चीज़ है। आप बोलोगे कि मुझे पिताजी मुझे क्या बनना है, तो मेरे पेरेंट्स एक होते 2 नाम 3 नाम जानते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या सिविल सर्विसेज। इसके अलावा उन लोग को कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होगी कि कौन से फील्ड में किस बच्चे को जाना है। मैं जरूर ये कहूँगी कि आप लोग अपने शिक्षकों का सम्मान करो, जो वो पढ़ाते हैं कांस्टेंट रहो, कांस्टेंट पढ़ो। बच्चों में एक ही जरूर होगी, एक दिन भी अपना वेस्ट नहीं करना है। जब तक तुम कुछ चीज़ अचीव नहीं कर लो, कुछ बन नहीं रहा। मैं इतना कहूँगी कि तुम्हारी पहचान तुमसे है, ना कि तुम्हारे पेरेंट्स से है। तो कुछ अचीव कर लो, कुछ बन जाओ, तुम्हें दुनिया पूछेगी। पेरेंट्स के नाम से ना जाने जाओ, इतना जरूर बोलोगे अपने नाम से जाना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर फ्यूचर। डू वेल, डू हार्ड वर्क, वेरी कॉन्फिडेंट। थैंक यू लॉट। थैंक यू मैडम, आपसे अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे और अब बिल्कुल भी लेट न करते हुए हम लोग आपको ले चलते हैं TUQC 2022 के स्पेशल क्विज की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 12th तक के बच्चों के लिए ये नीट क्विज हो रहा था, और इसके साथ साथ जो बच्चे 12th पास कर गए हैं, कहीं पे जॉब में हैं या प्रयासरत हैं, उनके लिए भी एक छोटा सा क्विज हमने बीच में रखा है, वो है TUQC का स्पेशल क्विज। तो TUQC का स्पेशल क्विज अब होने जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक बार फिर से हमारे क्विज मास्टर मनीष सर का। मनीष टैलेंट ओपन क्विज कॉन्टेस्ट 2022 के स्पेशल क्विज में आप सभी का पुनः स्वागत है। जोरदार तालियां उन विद्यार्थियों के लिए जो 12th पास कर चुके हैं और क्विज में हिस्सा लिए हैं। बारी बारी से नाम पुकार रहा हूँ, स्टेज पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। पहला नाम है संजीव कुमार, जोरदार ताली इनके लिए। दूसरा नाम है गुड्डू कुमार। तीसरा नाम है रागिनी कुमारी। चौथा नाम है नीतीश कुमार। पांचवा नाम है कुश कुमार और छठा नाम है आदित्य राज। क्रम से बैठेंगे। संजीव, गुड्डू, रागिनी, नीतीश, कुश और आदित्य राज। इन लोगों को माइक दे दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 तरह का क्विज है आज। मेन क्विज जो 12th तक के विद्यार्थियों का है और स्पेशल क्विज जिसमें 12th पास करके विद्यार्थियों का है। तो एक ही राउंड में यह क्विज समाप्त होगा, पीछे का कोई मार्क्स ऐड नहीं होगा, एकदम अभी से क्विज स्टार्ट है यहीं से। और जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाएंगे वो विनर होंगे। इसके बाद रनर, फिर 3rd पोजीशन, उसके अनुसार बाकी। तो थोड़ा सा परिचय चाहता हूँ आप लोगों का, क्योंकि आप लोग 12th पास कर चुके हैं, कुछ लोग जॉब में भी हैं। आप अपने बारे में बताएं। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी
प्लीज आप केवल अपने बारे में बताएं, वो सब हो गया है। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं बेसिकली नौतपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे एग्जाम जंक्शन के माध्यम से आया हूँ। और मैं आप बताइए। मेरा नाम गुड्डू कुमार है। मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। आप तैयारी जो करते हो अभी बता सकते हैं, जो तैयारी करते हैं या जॉब में है। मेरा नाम रानी कुमारी है। मैं बीपीएससी के स्टूडेंट हूँ। अभी मुझे पीटी निकल गया, मैथ्स देना है उसका। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरा नाम नीतीश कुमार है और जनरल कंपनी। बहुत अच्छा। मेरा नाम कुश कुमार है, कालापुर का रहने वाला हूँ। कुश क्लासेस के डायरेक्टर, अभी वर्तमान में राजस्व कर्मचारी पोस्टेड में गया में पोस्टेड हूँ। बधाई हो। मेरा नाम आदित्य राज, मैं रुस्तमगंज नॉर्थ में रहने वाला हूँ। मैं भी अभी जनरल कंपटीशन में तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। आप सब लोग हाथ दिखाए एक बार, थैंक यू। और आप सबको शुभकामनाएं क्विज के लिए भी। देखते हैं कौन विनर होते हैं। और मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि समय बहुत हो गया है, कहीं ना कहीं मिसिंग हुआ है टाइमिंग का। तो जो भी अब कार्यक्रम होगा, मैं आदरणीय जो भी अतिथि आए हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि हम बच्चों को सम्मानित करें और आपके बारे में हम लोग सब कुछ बताएंगे लोगों को। अब बोलने की जो बात है वो मैं चाहता हूँ कि उसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि फिर रात हो जाएगा, बच्चे चले जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है क्विज कराने का फिर। इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको निकालेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, आप सब लोग अपनी बारी का मतलब इंतजार करेंगे, अपनी बारी पर ही बोलेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल अल सीसी। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालीम के लिए। दूसरा प्रश्न, 2023 में उनसे बारी बारी से 2023 ईस्वी में 5वां क्वाड सम्मेलन किस देश में होगा? बताइए। जापान। गलत जवाब। ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही जवाब, ऑस्ट्रेलिया। तीसरा प्रश्न आपसे ही, भारत में इजराइल के राजदूत कौन है? आप बताइए। कुश कुमार, आप बताइए। आपकी बारी। ये 2 माइक रखिए, देखिए 3 इधर ले लीजिए। हाँ, हर्षवर्धन सिंगला। गलत जवाब। पास। ये प्रश्न ऑडियंस के बीच में, आप लोग हाथ खड़े कीजिए। भारत में इजराइल के राजदूत हाल ही में चर्चित हुए, बोलिए। जवाब बोलिए बोलिए। बिल्कुल सही जवाब, लाहौर की लोग। शुभ नाम, आप प्राइज जीते कैसे? लाहौर की लोग। बारी आपकी। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डी ला लीजन दी ऑर्डर किस भारतीय को मिला है? गलत जवाब। शशि थरूर। बिल्कुल सही जवाब, शशि थरूर। 5वां प्रश्न है आप ही से। आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय किस नंबर की वार्ड क्षेत्र से चुनी गई है? पच्चीस। गलत जवाब। 4। गलत जवाब। 40। गलत। 13। गलत जवाब। 8। गलत। 10। गलत। प्रश्न ऑडियंस के बीच में, कल के अखबार में आया होगा शायद। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब, 86। बधाई हो आपका नाम है 86। आपकी बारी। भारत के होम सेक्रेटरी कौन है? भारत के होम सेक्रेटरी कौन है?
राजीव बाबा। गलत जवाब। अजय कुमार। बिल्कुल सही जवाब। अब भूगोल के प्रश्न है आपसे। पहला प्रश्न, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर है? दो नदी का नाम बताना है। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर है? बताइए। आपकी बारी। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर है? बताइए। गलत जवाब। बताइए। अलकनंदा और भागीरथी। गलत जवाब। मंदाकिनी और धौला। गलत जवाब। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न, कुश कुमार। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है? छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है? पारसनाथ। बिल्कुल सही जवाब, पारसनाथ। तीसरा प्रश्न, 1876 ईस्वी में भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना लाल इमली के नाम से किस शहर में शुरू हुआ था? बिल्कुल सही जवाब, कानपुर। चौथा प्रश्न, रागिनी। हरियाणा के किस शहर में रेलवे का बेहद संपन्न और विशाल संग्रहालय है? गलत जवाब। कुरुक्षेत्र। गलत जवाब। अंबाला। गलत जवाब। गुरुग्राम। गलत जवाब। क्वेश्चन है क्या? हरियाणा के किस शहर में रेलवे का बेहद संपन्न और विशाल संग्रहालय है? करनाल। गलत जवाब। प्रश्न आपसे ही था, नहीं बताइए। गलत जवाब। प्रश्न ऑडियंस के बीच में। अब तक तो आप लोगों ने सर्च कर लिया होगा। आप लोग हाथ खड़ा कीजिए अगर अपने रेवाड़ी। आनंद कुमार। बधाई हो रेवाड़ी, बधाई हो रेवाड़ी। पांचवें प्रतिभागी से आपकी बारी। तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली झील का क्या नाम है? विक्टोरिया झील। बिल्कुल सही जवाब। ताली बजाइए आप लोग। छठा प्रश्न, कौन सी नदी यूरोप के सबसे अधिक शहरों से होकर गुजरती है? वोल्गा नदी। गलत जवाब। आपकी बारी। पास। आपकी बारी। डेन्यूब। बिल्कुल सही जवाब, डेन्यूब। राजव्यवस्था का प्रश्न उधर से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न, किसी राज्य का मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र देकर भारत का प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? किसी राज्य का मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र देकर भारत का प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? मोरारजी देसाई। गलत जवाब। एच.डी. देवगौड़ा। बिल्कुल सही जवाब, एच.डी. देवेगौड़ा। उससे वो कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे। दूसरा प्रश्न आपकी बारी। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? मीरा कुमार। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न, 1862 ईस्वी में कोलकाता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके बाद कौन सा उच्च न्यायालय बना है?
बंबई, कलकत्ता और मद्रास के बाद कौन सा उच्च न्यायालय बना है? बिल्कुल सही जवाब, इलाहाबाद। चौथा प्रश्न भाई आप, दिल्ली नगर निगम कितने वार्डों में बटा हुआ है? बताइए, आपकी बारी। तीन गलत जवाब। कितने वार्डों में बटा हुआ है? 3 वार्ड तो हो ही नहीं सकता है। कितने वार्ड पे चुनाव हुए हैं? कितने वार्डों में बटा हुआ है? जैसे हम लोग नगर पंचायत 15 वार्ड में है, वैसे ही दिल्ली नगर निगम कितने वार्ड में? बताइए। 86 गलत जवाब। 90 गलत। 156 गलत जवाब। 95 गलत। 89 गलत जवाब। सबसे प्रश्न हो गया ना? प्रश्न ऑडिट ये तो बहुत आसान है, हाल फिलहाल बहुत चर्चित हुआ है। आप लोग हाथ खड़ा कीजिए, यहां तक नहीं आना। पूछ लेता हूं। 250 हो गया, बधाई हो। शुभ नाम? तो तुम्हारा कूपन है पाल होटल का, एक पेन और डायरी। बधाई हो। आपसे बारी है। कुश कुमार, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? सरोजिनी नायडू। बिल्कुल सही जवाब। आपकी बारी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? जयराम ठाकुर। गलत जवाब। आपकी बारी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। गलत जवाब। राघवेंद्र चलेगा, सही जवाब राजेंद्र आर्लेकर। बीच में विश्वनाथ भी है, ठीक है, राजेंद्र आर्लेकर भी सही जवाब माना जाएगा। तो इस तरह से राज्य व्यवस्था हो गया। अब हर अर्थव्यवस्था से प्रश्न कहां समाप्त हुआ था? यहाँ, यहीं से स्टार्ट किया। पहला प्रश्न, पूरे विश्व में हरित क्रांति का प्रणेता किस अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक को माना जाता है? बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न, कुश कुमार, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। 1951। बिल्कुल सही जवाब, 1951। तीसरा प्रश्न, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? लखनऊ। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। चौथा प्रश्न, रागिनी से, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। पांचवा प्रश्न, भारत में प्रथम कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रथम कृषि जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? बताइए। 1980। गलत जवाब। 1951। गलत जवाब। आपकी बारी। 1953। गलत। 1971। गलत जवाब।
1970। बिल्कुल सही जवाब 1970। छठा प्रश्न आपकी बारी। 200 रुपए के नोट पर भारत के किस स्थल का चित्र छपा हुआ है? मंगलयान। गलत जवाब, आपकी बारी। सांची का स्तूप। बिल्कुल सही जवाब, सांची स्तूप। खेल कूद के प्रश्न है, कहां समाप्त हुआ था आपके पास? पहला प्रश्न, ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम बताइए। यानी नपुंसक खिलाड़ी। गलत जवाब। लौरा हवेल। लौरा हवेल। बिल्कुल सही जवाब, लॉरेन हबर्ट। दूसरा प्रश्न अभी से, रॉबर्ट लेवेंडोस्की किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है? चर्चित हुए थे फुटबॉल विश्व कप में, बताइए। रॉबर्ट लेवेंडोस्की किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? गलत जवाब, रागिनी। अर्जेंटीना। गलत जवाब, पोलैंड। बिल्कुल सही जवाब, पोलैंड। तीसरा प्रश्न, यूएस ओपन यानी अमेरिकी ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस 2022 प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता? बिल्कुल सही जवाब, ईगा स्वीटेक। चौथा प्रश्न, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन सी टीम बनी है? हिमाचल प्रदेश। गलत जवाब, मुंबई। बिल्कुल सही जवाब, मुंबई। पांचवा प्रश्न आपसे, किस टूर्नामेंट में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है? आप लोग शांति बना के रखिए, शांति बनाइए आप लोग, बोलिए। टूर्नामेंट का नाम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। गलत जवाब, आप बताइए। किस टूर्नामेंट में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है? आप बताइए। ये तो बहुत चर्चित हुए हैं बिहार फिलहाल, केवल खिलाड़ी का नाम आपको पता हो गया। बोलिए बोलिए, क्या कैलकुलेशन में व्यस्त है? मैथ थोड़े है, T20 का कोई था। चलिए गलत जवाब हो गया, बोल दिया। विजय हजारे ट्रॉफी। बिल्कुल सही जवाब। छठा प्रश्न आपसे, दही हांडी को किस राज्य ने आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है? दही हांडी को किस राज्य ने आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है? उत्तर प्रदेश। गलत, आपकी बारी। महाराष्ट्र। बिल्कुल सही जवाब, महाराष्ट्र। मुकाबला कड़ा है, आप लोग ताली बजा के लोग का मनोबल बढ़ाएं। सिनेमा के प्रश्न, पहला प्रश्न आपसे, मरणोपरांत पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? मरणोपरांत पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? बताइए। कुछ कुमार। गलत जवाब, कुछ कुमार। बताइए। बताइए।
बताइए। बोनस के समय इतना टाइम नहीं लीजिए। एम सरकार। गलत जवाब। पृथ्वीराज कपूर। बिल्कुल सही जवाब, पृथ्वीराज कपूर। दूसरा प्रश्न आपसे कुश कुमार जी। सत्यजीत रे की पहली फिल्म कौन सी थी? सत्यजीत रे की पहली फिल्म कौन सी थी? पाथेर पंचाली। बिल्कुल सही जवाब, पाथेर पंचाली। तीसरा प्रश्न बॉलीवुड की आपसे है। बॉलीवुड की बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म मुगले आजम का निर्देशन किसने किया था? मुगले आजम का निर्देशन किसने किया था? बताइए। राजा मौली। गलत जवाब। बस आप बताइए। आपकी बारी। दादा साहेब। गलत जवाब। आपकी बारी। कुश कुमार। रमेश सिप्पी। गलत जवाब। सबके प्रश्न हो गए। प्रश्न ऑडियंस में मुगले आजम के गाने का नाम बताना। तुम ये पेन ले लो। बहुत बहुत बधाई के आशीष। चौथे प्रतिभागी रागिनी। राज कपूर अभिनीत फिल्म तीसरी कसम किसकी लिखी कहानी पर आधारित है? गलत जवाब। बताइए। गलत जवाब। प्रेमचंद। गलत जवाब। आपकी बारी है। गलत। माखनलाल चतुर्वेदी। गलत जवाब। बताइए। गलत जवाब। प्रश्न ऑडियंस के बीच में। राज कपूर अभिनीत फिल्म तीसरी कसम किसकी लिखी कहानी पर आधारित है? बताइए। ईश्वर नाथ रे फोटो लिए। आपकी बारी। थिएटर से संबंधित विक्टोरिया पब्लिक हॉल भारत के किस शहर में स्थित है? विक्टोरिया पब्लिक हॉल ये थिएटर से संबंधित है, किस शहर में? बताइए। मुंबई। गलत जवाब। कलकत्ता। गलत। पटना। गलत। बोलिए। पुणे। गलत जवाब। चेन्नई। बिल्कुल सही जवाब, चेन्नई। छठा प्रश्न आपकी बारी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? बिल्कुल सही जवाब 1969।
विगत राउंड प्रश्न है और ये लास्ट राउंड। एक एक प्रश्न और आप लोगों से पूछा जाएगा। पहला प्रश्न, हिंदू मैरिज एक्ट किस वर्ष बना था? 1978। गलत जवाब। हिंदू मैरिज एक्ट किस वर्ष बना था? गलत जवाब। 1954। गलत जवाब। बताइए। 1956। गलत जवाब। आप लोग शांति बनाइए। अब ऑडियंस में प्रश्न नहीं जाएगा, बैठा दीजिए सब लोग। ऑडियंस में खत्म हो गया, कूपन समाप्त हो गया। 1855। गलत जवाब। 1957। गलत जवाब। और ये प्रश्न ऑडियंस का अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो ऑडियंस में जाएगा, एक पेपर बचा हुआ है। तो सही जवाब बताइए, क्या नाम है आपका? 1955 आप मिस कर गए, 1855 आपने बोल दिया। आने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। बिल्कुल सही जवाब, आइजनहावर। तीसरा प्रश्न, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया गया था? पूसा समस्तीपुर। गलत जवाब। पंतनगर। बिल्कुल सही जवाब। चौथा प्रश्न आपसे, हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां न वेद है, न कुरान और न ही बाइबल। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल सही जवाब, स्वामी विवेकानंद। शानदार प्रदर्शन। पांचवा प्रश्न, कुश कुमार। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका का प्रारंभ भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के समय हुआ था? PN भगवती। बिल्कुल सही जवाब, PN भगवती। छठा प्रश्न, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तंत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यह पंक्ति किस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ से लिया गया है, उद्धृत है? यह पंक्तियां किस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ से उद्धृत है? ऋग्वेद। गलत जवाब। माइक में बोलिए। पारणी। गलत जवाब। भागवत गीता। गलत जवाब। सतपथ ब्राह्मण। गलत जवाब। अष्टाध्यायी। गलत जवाब। मत्स्य पुराण। गलत जवाब। इसका सही जवाब है, अब ऑडियंस में प्रश्न नहीं जाएंगे, इधर सर बता सकते, सब तो पढ़ाते हैं। इसका सही जवाब है मनुस्मृति। आजकल मनुस्मृति के बारे में बहुत लोग अनाप शनाप भी बोलते हैं। सही बात है, कई चीजें आज प्रासंगिक नहीं भी है, लेकिन कई चीजें प्रासंगिक है। और इतनी अच्छी बातें इतने साल पहले किसी ग्रंथ में कहा गया है, छोटी मोटी बात नहीं है। आपको चीजें ऐसी भी है जो आज प्रासंगिक नहीं है, तो उसकी आलोचनाएं होती हैं। और पॉलिटिशियन तो वो पूरा कस के पकड़ के रखते हैं। खराब चीज जो जहाँ गलती हुई उसको पकड़ लिया, जहाँ सही है उसको बोलना नहीं है, कहीं बोलो नहीं। तो इस तरह से टैलेंट ओपन क्विज कॉन्टेस्ट स्पेशल क्विज समाप्त। रिजल्ट का इंतजार, विनर रेनर थर्ड पोजीशन थोड़ी देर में पता चलेगा। इस बीच हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, नाम लेना चाहता हूँ, राजा बाबू जी हैं, बाढ़ पार्षद,
रमेश चौधरी जी जिला पार्षद सदस्य नवलपुर दक्षिणी, नागेंद्र कुशवाहा जी जिला पार्षद नवलपुर मध्य और हम सबके गार्जियन कौशल कौशिक जी पूर्व नगर अध्यक्ष नवलपुर, काफी लोग दे रहे हैं, और शुभालाल जी जो वार्ड पार्षद है, जिस जमीन पर कार्यक्रम चल रहा है और इन्हीं के क्षेत्र में आता है, और भी कई लोग उपस्थित हैं। बाकी का नाम अनाउंसमेंट हो गया है, बाकी कर दिया जाएगा, समय की कमी है, आगे कार्यक्रम को लेके चलिए। और हमारे बीच के रूप में उपस्थित हैं, मैं जल्दी उनका नाम लेना चाहूँगा। आपसे अनुरोध है, नगर पंचायत नवलपुर के पूर्व अध्यक्ष हैं सर, आपसे आग्रह है कि कृपया मंच पर आएंगे। मैं बुलाना चाहूँगा श्री नागेंद्र कुशवाहा जी को, ये जिला पार्षद नवलपुर मध्य हैं सर, आपसे भी अनुरोध है कृपया आएंगे। श्री शुभालाल जी को, ये अमरपुरा से वार्ड पार्षद हैं सर, आप भी मंच पर आएंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री राजा बाबू, ये भी वार्ड पार्षद हैं निसरपुरा से सर, आपसे भी अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री उदित नारायण तिवारी, ये नवलपुर मध्य से पूर्व जिला पार्षद हैं सर, आपसे भी अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएंगे। और हमारे बीच उपस्थित हैं बाहर से आए, जैसा कि आप सभी को बताया था, मागधी बॉयज नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ये उस यूट्यूब चैनल के को फाउंडर हैं। साथ ही इन्होंने बसंतपुर डायरी नाम की मगही एक वेब सीरीज बनाया है। मगधी बॉयज बिहार का पहला मगधी कंटेंट क्रिएटर है और ये काफी पॉपुलर है, यूट्यूब के सब्सक्राइबर लाखों में हैं। तो मैं इनको टीम को बुलाना चाहूँगा कि कृपया आप लोग मंच पर आएँ और हम लोग सम्मानित करने का मौका दें। ये इनकी टीम आ गई है, सर लोग गाड़ी से सम्मानित करेंगे। नाम सबका बुला लिया, ये इनकी टीम है पूरी माध्यमिक बॉयज की। ठीक है, अब मागधी बॉयज नहीं सर, आप लोग पूछेंगे। मागधी बॉयज की टीम से अनुरोध है कि वो कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। समय का अभाव है, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम किसी को बोलने का मौका नहीं दे पाएंगे। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा उन प्रतिभागियों को, आदित्य राज को, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। इन्होंने 150 मार्क्स अर्जित किए हैं। आदित्य राज ये 6वें स्थान पे रहे हैं। 5वें स्थान पे रहे हैं संजीव कुमार, इन्होंने 300 मार्क्स हासिल किए हैं। संजीव कुमार, करते जाना सर। जो 4थे स्थान पे रहे हैं रागिनी कुमारी, रागिनी कुमारी से अनुरोध है जल्दी से मंच पर आएंगी। रागिनी कुमारी, इन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया है, 400 हासिल किए हैं।
जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन करेंगे। ये एकमात्र महिला सदस्य थी, महिला प्रतिभागी थी इस स्पेशल क्विज की। धन्यवाद सर। अब आप लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, समय का बहुत अभाव है। अब जो टॉप 3 जो रैंक लाए हैं इस क्विज में, उनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा रतन सर को। रतन सर, रतन सर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, परिचय आपका करा दिया जा चुका है। साथ ही यहाँ पे बैठी हैं श्वेता कुमारी। श्वेता कुमारी कोल इंडिया लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत हैं। तो उनसे भी आग्रह है कि सौभाग्य से मेरी पत्नी भी है। अभी मेरा सौभाग्य है, इनका सौभाग्य है। तो जो थर्ड स्थान पे जो रहे हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए आएंगे उनके प्रायोजक, जो उस प्राइज का जिनके तरफ से व्यवस्था किया गया है वे हैं रवि हार्डवेयर। तो रवि हार्डवेयर के संचालक से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएंगे। तो थर्ड स्थान पे रहे हैं गुड्डू कुमार 500 अंकों के साथ। तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार जल्दी आएंगे मंच पे, समय का अभाव है। तो रवि हार्डवेयर के प्रायोजक पहले उन्हें पहले सर मेडल पहनाएंगे। रवि हार्डवेयर के प्रायोजक हैं, वो चेक देंगे। दूसरे स्थान पे जो रहे हैं वे, आप अभी रहेंगे वहां पे साइड में। दूसरे स्थान पे जो रहे हैं वे हैं नीतीश कुमार 550 अंकों के साथ। नीतीश कुमार प्लीज मंच पर आए। और जैसा कि इतना शोर हुआ, आपको पता चल गया होगा कि विनर कौन हुआ है। इतना शोर कालापुर ही करता है हर बार पूछिए। तो तालियां कुछ नीतीश कुमार के लिए भी बजाइए, केवल कालापुर के लिए नहीं बजाइए, नीतीश कुमार के लिए भी बजाइए। राजीव सर से अनुरोध है कि कृपया जल्दी करेंगे। और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे पीओक्यूसी के स्पेशल क्विज के विनर कुश कुमार का। कुश कुमार ने 650 अंकों के साथ अच्छे खासे अंतर के साथ इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। तो तालियों की बरकरार से स्वागत करेंगे कुश कुमार का। ये है पीओक्यूसी के स्पेशल क्विज के विनर। साथी में और ये जो सॉरी मुझसे गलती हुई है, ये जो फर्स्ट प्राइज है ये रागिनी मेडिकल हॉल मोहम्मदपुर की तरफ से था। तो जोरदार तालियां उनके लिए भी बजाएंगे। और जो रनर अप का प्राइज था वो अलका कुमारी के द्वारा था। अलका और सुमन कुमारी दोनों बहनों के द्वारा वे चली गई हैं रागिनी मेडिकल के। अच्छा, अलका और सुमन है तो उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित
करना चाहूंगा, कृपया आ जाएं, कृपया जल्दी आइए मंच पे। हमें ये सूचना थी कि आप लोग चले गए हैं। रनर अप का चेक अलका और सुमन देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सभी का। ये सर अपना स्थान ग्रहण करें, बाकी लोग भी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच अतिथि के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर जानी सिंह। इन्होंने तो मतलब इनका परिचय आप सबसे करा दिया जा चुका है, लेकिन हम इनका सम्मान करना भूल गए थे, हमसे चूक हुई थी, तो क्षमा प्रार्थी हैं। मैडम प्लीज मंच पर आए। और श्वेता कुमारी आपका शॉल और गुलदस्ते से स्वागत करेंगे आपका। ये हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं, तो इनका सम्मान जरूरी है। तालियां बजाएंगे। ठीक है, आप सबसे आग्रह है कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे और इस तरह से अब बस मेन क्विज बाकी, फाइनल राउंड बाकी रह गया है मेन क्विज का। तो आपसे घर में बने रहेंगे। उस क्विज से पहले बस एक छोटा सा इवेंट बाकी रह गया है लकी ड्रॉ का। उसके लिए भी आप लोगों को बैठे रहना है, क्योंकि लकी ड्रॉ में आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है मैसेज भेज के और उसमें भाग लिया है। तो लकी ड्रॉ का संचालन राजीव सर करेंगे। राजीव सर। धन्यवाद राकेश। ये आखिरी चरण है। बहुत सारे एसएमएस आए थे, करीब हजारों 1200 एसएमएस आए थे। जितने भी गेस्ट बैठे हुए हैं सबका स्वागत। पीसीएसएल के डायरेक्टर हैं मनोज सर, उनका भी स्वागत है। और जितने भी गेस्ट हैं सबका नाम लगभग बुला लिया गया है। किसी का छूट रहा होगा तो क्षमा चाहूंगा। हम एक बीच का एकदम आखिरी मैदान का राउंड है। नीचे गिरा तो एसएमएस आया था, उसमें से इसमें लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। उसको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा झा सर को, जो हाई स्कूल अमरपुरा के पूर्व प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। मैं बुलाना चाहूंगा शिवनाथ राय को, जो एक बिजनेस मैन है खगौल के। मैं बुलाना चाहूंगा जिला पार्षद रमेश चौधरी जी को स्टेज पर। सर आप लोग स्टेज पर आइए और लकी ड्रॉ का मैं नाम बोलूं, सिर्फ नंबर बोलूंगा और आप जल्दी जल्दी आइएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। सबसे अधिक एसएमएस काला भगवानपुर से आया था, सबसे अधिक। तो आपको खास करके धन्यवाद। उठाइए। मोबाइल नंबर आप लोग खाली सुनिएगा 8317722058। रोशन कुमार, घर का नाम नहीं है, मोबाइल नंबर है 8317722058। रोशन कुमार, रोशन कुमार। 7370810260। प्रियांशी कुमारी निसरपुरा, नाम नहीं बोले होंगे। प्रियांशी कुमारी निसरपुरा नहीं है। 8987398985। नेहा वर्मा खजरी। जल्दी जल्दी आइए आप लोग।
7321066334 रचना भारती कालापुर 6299200349 रिकेश कुमार भगवानपुर 7992469545 छाता के है छाता घर इनका बेंगाली कुमार 7870455194 गोविंदा सहारनपुर 7489074103 अमित राइडर कालापुर 7209982790 धीरज कुमार महाराजगंज 9934369924 मोहनी पोखर के हैं परमानंद कुमार नहीं है 950451933338 रवि अजमा आइए चलिए धन्यवाद सर। जहाँ सर का खास करके बहुत सहयोग रहता है इस क्विज में, समय का बहुत अभाव है सर, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं सर। पूछता है बिहार से आए हुए ज्योत प्रकाश और तेज प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है। और ये बिल्कुल क्विज अपने आखिरी राउंड में है और आखिरी पैदा